1 या 2% ऐसे होंगे जिनमें डेथ्स हुई हैं, वो प्योर कोरोना के साथ हुई हैं। किसी को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सांस में प्रॉब्लम है तो उसको सबसे पहले किसी भी हॉस्पिटल की ओपीडी में, आउटडोर डिपार्टमेंट में अप्रोच करना है, वहाँ जाना है। और हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना 50% प्लस हमारे यंग की है। जितने टेस्ट हैं टोटल मतलब अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान फ़रहान खान। नाज़रीन, इस वक्त हम म्यू हॉस्पिटल में मौजूद है जहां पे कोरोना से डायरेक्ट लड़ने वाले डॉक्टर्स से हम आपको मिलवाएंगे और बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बड़ा ही अहम आज का प्रोग्राम होगा और बहुत सा इन्फॉर्मेशन जो आप हासिल करना चाहते हैं और जो आपको हम बताना चाहते हैं और बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो आपको नहीं पता, आज के इस प्रोग्राम में हम उन डॉक्टरों से बात करेंगे और कोरोना के हवाले से किस तरह वो डॉक्टर ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को, किस तरह मरीज़ों के साथ रवैया इख्तियार किया जाता है और किस तरह ये सारे मामलात होते हैं। आइए चलिए आपको दिखाते हैं आज डायरेक्ट कोरोना वार्ड की जानिब। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर ताहिर खलील MS म्यू हॉस्पिटल मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। डॉक्टर साहब, कोरोना के पेशेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, हमें ये बताइए हमारे नाज़रीन को कि जो लोग आ रहे हैं उनकी रिकवरी भी हो रही है और वो कौन से लोग हैं जो ज़्यादातर इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, जिन पे इफ़ेक्ट हो रहा है कोरोना? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पहला पेशेंट जो आया था पिछले महीने की 15 तारीख को आया था। अब तक इस वक्त हमारे पास में 142 पॉजिटिव केसेस हैं और 28 केसेस हमारे पास वो हैं जिनके शाम को रिज़ल्ट आने हैं, सस्पेक्ट में है वो। इस वक्त तक 145 केसेस माशाल्लाह रिकवर होकर घर को जा चुके हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वो हैं जो 65 प्लस हैं, जिनको शुगर है, साथ उसका किडनी डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है, या कोई हार्ट के मसले हैं या लंग्स के COPD हम कहते हैं, ये इफेक्टिव उनमें होता है। बेसिकली जिनमें इम्यूनिटी कम होती है वो पेशेंट ज़्यादा सफ़र करते हैं। अब तक जितने भी सफरिंग हमारी हुई हैं इसमें हमें डेथ्स हुई हैं, मेजॉरिटी ऑफ दैम वो हैं जो कि कोमार्बिड है। कोमार्बिड हम उसको कहते हैं कि ऑलरेडी डिजीज़ चल रही है। 1 या 2% ऐसे होंगे जिनमें डेथ्स हुई हैं, वो प्योर कोरोना के साथ हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में वो जो स्पाइक्स नहीं हैं जो कि यूरोप अमेरिका में है। हमारा मॉर्टेलिटी रेट भी बहुत कम है और हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना 50% प्लस हमारे यंग की है। और ये बीमारी हमेशा आम तौर पे आप देखें, यूरोप में भी देखें तो फिर भी आपका 65 प्लस की एज है। तो हमारा जो पेशेंट है 80% तो ऐसा है जिसको कभी मालूम ही नहीं हुआ कि जनाब मुझे बीमारी आई, मैं कब बीमार हुआ, कब ठीक हुआ। सिर्फ 20% पेशेंट एहतियात की ज़रूरत है। जो उसका डिस्टेंस का बात कहते हैं वो ज़रूरी है। अगर 6 फुट के फासले पर रहेंगे तो मेरे ख्याल बीमारी वैसे ख़त्म हो जाएगी, लेकिन शिकवा लोगों से है कि उसकी परवाह नहीं करते। ये बताइए कि ये जो ट्रैवलर हैं जो बाहर से आते हैं तो वो कितना इम्पैक्ट कर रहा है हमारी इस सारे इशू के अंदर, और क्या उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है जब वो बाहर से आते हैं, उनको टेस्ट किया जाता है पहले? देखिए, जो भी फ़्लाइट्स बाहर से आ रही हैं उनमें से जितने लोग आते हैं उनको सबको क्वारंटाइन किया जाता है। क्वारंटाइन करने के बाद उसके टेस्ट होते हैं। जो नेगेटिव आते हैं उनको तो घरों को भेज देते हैं, जो पॉजिटिव हैं उनको फिर दाखिल कर लिया जाता है। अभी हमारे जो लोकल है, लोकल में तो इतनी ज़्यादा वो नहीं है, रैपिड राइज नहीं है। हमारे जितने केसेस हमारे यहाँ लोकल हैं, जितने आते हैं उतने हमारे साथ साथ डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। एक कुछ थोड़ी सी स्पाइक्स नज़र आएंगी जो कि जब हमारे आती फ़्लाइट्स आती हैं ना, उसमें से कोई 30-35 पेशेंट बाज़ दफ़ा आ जाते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा नज़र आता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम उस स्टेज पे नहीं है जहाँ पे यूरोप है या अमेरिका है। लास्ट में मैं पूछना चाहूँगा, वो एक बाहर के मुल्कों में भी कहते हैं एक वेव आनी है, अक्सर कहते हैं जी एक वेव आनी है। वो वेव क्या है, वो किधर आएगी, किस पे इम्पैक्ट करेगी? वो भी बूढ़ों को करेगी, यंगस्टर्स को करेगी, या जो छोटे बच्चे हैं उनको भी ये इम्पैक्ट करेगी? जो वेव के बारे में कहा जाता है एक वेव और आएगी कोरोना की, लोग बहुत ज़्यादा उसे, एक खौफ इस चीज़ का भी है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में वो स्टेज नहीं है, ना हमारे मुल्क में पैटर्न है डिज़ीज़ का। वेव का होता है कि आपके बिल्कुल आपकी जहाँ पे जो लोकेलिटी है उसमें से आपके 30-40% पेशेंट अगर इन्वॉल्व होते हैं तो नंबर ऑफ़ पेशेंट ज़्यादा होते हैं। जितने नंबर ऑफ़ पेशेंट ज़्यादा होंगे उतनी आपकी कैजुअल्टी ज़्यादा होती हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जितने पेशेंट यहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हैं लोकली उतने हमारे पास नए आ रहे हैं। हमारे पास स्टेट सर्विस में जा रहा है, प्लेटो जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला से कभी उम्मीद है कि हमें वो स्टेज नहीं आएगी। टेस्ट भी हो रहे हैं, जो भी दाखिल हो रहा है हम उसको गवर्नमेंट लेवल पे उसके टेस्ट कर रहे हैं। हमारे IPH में हो रहे हैं, PKLI में हो रहे हैं, जनरल अस्पताल में हो रहे हैं। गवर्नमेंट पूरा साथ दे रही है, वसाइल भी इस्तेमाल कर रही है, लोकली लोग भी आ रहे हैं जो कि डोनेशन दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो भी हालात है काबू में है।
जी, जितने टेस्ट हैं टोटल मतलब टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। डॉक्टर मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त कोरोना वार्ड के बाहर हम खड़े हैं। डॉक्टर साहब कुछ बताएंगे, इस टाइम म्यू हॉस्पिटल में कोरोना वार्ड को आप देख रहे हैं, ये साहब हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये किस लिए इनका काम होता है? ये इनका इस वक्त इनकी ड्यूटी स्प्रे करना है। इसमें मेडिकल रिलेटेड केमिकल है, जहाँ से कोरोना के पेशेंट गुजरते हैं, डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन है इसके अंदर, तो वो ताकि जो लोग गुजरें उसके बाद आने वाले लोग जो है ना वो उससे इन्फेक्ट ना हो, इसलिए इनकी ये ड्यूटी। और जो सर्विसेज हैं सारी जहाँ पे टच होता है दरवाजे दीवार, तो उन पे करने के लिए, ताकि आने वाले लोग जैसे अब हम आ रहे हैं या कोई नया स्टाफ इस वक्त ड्यूटी पे जो आ रहे हैं वो गुजरें, वो इन्फेक्ट ना हो। ये हमारी वार्ड पे बिल्कुल स्टार्ट है। इनिशियली जो पेशेंट हमारे पास आता है कोरोना पॉजिटिव या कोरोना सस्पेक्टेड, किसी जगह से लेबल होकर एमरजेंसी से, आउटडोर से या हेल्थ अथॉरिटी वाले लेके आते हैं, वो सबसे पहले आके यहाँ हमें रिपोर्ट करता है। बाहर उनकी गाड़ी रुकती है, यहाँ आके रिपोर्ट होता है, यहाँ उसकी एंट्री, पेशेंट की नाम वगैरह एंटर और सारी चीज़ें होती हैं। फिर इससे आगे हमारे पास रूम्स हैं, इन रूम्स में सस्पेक्टेड पेशेंट्स को हम रखते हैं जो कि अभी कंफर्म नहीं हैं, जिनकी अभी रिपोर्ट्स होनी हैं। हमारे पास 30 के करीब रूम्स हैं, वो लहदा रखते हैं, हर पेशेंट इंडिविजुअल विद टोटल सेपरेट पेशेंट। जब उनका टेस्ट आ जाए, इनिशियल रिपोर्टिंग पॉजिटिव आ जाए, तो यहाँ से हम आगे फिर कंफर्म पेशेंट्स के लिए सेपरेट वार्ड है, वहाँ पे उनको एडमिट करते हैं। नेगेटिव आ जाए तो सस्पेक्टेड पेशेंट का नेगेटिव आने का मतलब यह है कि कोरोना की सस्पिशन गलत जनरेट की गई थी, फिर उसको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए कि मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स आप बता रहे हैं, आपने फरमाया है कि कुछ लोगों की जो रिपोर्ट्स नेगेटिव आ जाती हैं या पॉजिटिव आ जाती हैं, कुछ लोगों की पॉजिटिव आई होती हैं, लेकिन आप दोबारा इधर आके टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, तो ऐसा भी हुआ है कि कभी वो नेगेटिव आ जाएं? देखें, पॉजिटिव पेशेंट की जब एक दफ़ा किसी पेशेंट की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसको पॉजिटिव ही कंसीडर किया जाता है, उसको हम नेगेटिव नहीं कंसीडर करते हैं। मींस के पॉजिटिव अगर दोबारा हम रिपोर्ट करते हैं नेगेटिव आ भी जाए तो उस पर उसकी छुट्टी नहीं होती, पहली रिपोर्ट स्टैंड करती है। इस छुट्टी होने के लिए 2 कंसेक्यूटिव रिपोर्ट्स का नेगेटिव होना ज़रूरी है, 24 आवर्स के डिफरेंस पे एटलीस्ट। एक रिपोर्ट में कई दफ़ा फॉल्स नेगेटिव होने के चांसेस होते हैं। मींस टेस्ट पॉजिटिव है पेशेंट का, आपने करवाया, हो सकता है PCR ने पिक ना किया और मशीन ने डिटेक्ट ना किया हो, सैम्पलिंग का एरर हो सकता है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए 2 टेस्ट नेगेटिव रखे गए हैं अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट हो, एक रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई हो तो। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि अगर किसी बंदे को कुछ महसूस हो रहा है कि वो जो अलामात हैं, आपको हर बंदे को पता है अलामात क्या हैं कोरोना की, तो उसको पहला स्टेप क्या करना है, उसको किधर जाना है, कैसे रब्ता करना है, कैसे टेस्ट करवाने हैं? देखिए, अगर किसी को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सांस में प्रॉब्लम है तो उसको सबसे पहले किसी भी हॉस्पिटल की OPD में, आउटडोर डिपार्टमेंट में अप्रोच करना है, वहाँ जाना है। हमारे हॉस्पिटल की एमरजेंसी OPD में 2 रूम्स हमने इसके लिए एलोकेट किए हुए हैं। जो पेशेंट्स आउटडोर में आते हैं उनको वहाँ वो देखते हैं, अगर सस्पेक्टेड वो समझें, डॉक्टर समझे कि इसका टेस्ट होना चाहिए, तो फिर हम उसको एडमिट करते हैं। टेस्ट ले लिया जाता है आउटडोर में, उसका PCR के लिए सैम्पलिंग, नेज़ल स्वैब या थ्रोट स्वैब, उसके बाद उनको हम एडमिट कर लेते हैं किसी भी हॉस्पिटल के कमरे में। हमारे पास रूम्स खाली हम अपने पास कर लेते हैं, जनरल हो, जिना है, सर्विसेज हैं सारे, जहाँ पे भी रूम्स अवेलेबल हो, ऐसे पेशेंट को हम सेपरेट रूम में रखते हैं, वहाँ उनको एडमिट किया जाता है। रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए तो एडमिट कर लेते हैं, नेगेटिव आ जाए तो फिर उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि जब पेशेंट यहाँ पे आता है उसकी कंडीशन देख के फिर उसको वार्ड्स में कर दिया जाता है। मेडिकेशन के हवाले से क्या होता है, मतलब उनकी मेडिकेशन क्या होती है, रूटीन की मेडिकेशन चल रही होती है या कुछ स्पेसिफिक आप लोग मेडिकेशन करते हैं? नहीं, ये सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली हम उनको ट्रीट करते हैं। जैसे खांसी है तो खांसी की दवाई, या अगर कोई सांस ख़राब हो रहा है तो उसके लिए सम टाइम ऑक्सीजन। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम तो उनको नज़ला, ज़ुकाम और फ्लू से रिलेटेड होते हैं, तो वही ट्रीट किया जाता है। आज तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो फिर एंटीबायोटिक इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स, ऑक्सीजन वगैरह। HDU में जैसे ज़्यादा सिक हो फिर वेंटिलेटर तक जाने की नौबत आती है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो पेशेंट रिकवरी है ये आपकी कितने % है, और रिकवरी कब स्टार्ट हो जाती है, कि कितनी देर में बंदा रिकवर हो जाता है? एक एवरेज टाइम है 14 डेज़।
14 डेज़ से में अमूमन लोग जो हैं 14 डेज़ से 20 डेज़ के दरमियान में रिकवर होकर घर चले जाते हैं। चंद एक लोग ऐसे हैं जिसमें कि ये रेट ज़्यादा हो जाता है, 37 डेज़ तक या 40 डेज़ तक रिपोर्टेड हैं कुछ लोगों में, लेकिन ऐसे कम लोग हैं। एज या उसका इससे मैटर नहीं करता, लेकिन चंद एक लोग हैं जिनमें देर से रिकवरी हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एज ए डॉक्टर आप लोग ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ पे हैं, थोड़ा सा डॉक्टरों के लिए भी मुश्किल है चूँकि कुछ डॉक्टरों के केसेस भी आए हैं, तो आपके प्रिकॉशन मेजर्स पूरे होते हैं? अभी तो हम बाहर खड़े हैं ऑफ कोर्स वार्ड के बाहर, तो इस हवाले से बताइए आपको जो किट्स मिल रही हैं, जो आपके मास्क हैं, जो चीज़ें वो अप टू द स्टैंडर्ड हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है? हाँ जी बिल्कुल, जो PPEs हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। और अभी जैसे ड्यूटी चेंज होने का टाइम था, कुछ लोग PPEs अपने हाथ में पकड़ के लेके भी जा रहे थे चेंजिंग रूम में। एंटर होने से पहले उनका चेंजिंग रूम सेपरेट है, फिर बाहर निकलने के लिए सेपरेट वे, तो वो पहन के किट पूरी। और जैसे आपने 95 मास्क लगा रखा है, ये वाला मास्क लगा के फुल कवर करके तो फिर अंदर जाते हैं। अभी तक हमारे हॉस्पिटल में कोई रिपोर्टेड केस नहीं है हमारे स्टाफ का कि वो पॉजिटिव आए। हमने किए हैं कुछ लोगों के टेस्ट सस्पिशन की बेस पे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई पॉजिटिव नहीं हुआ। तो PP ड्रेस जो है वो एक दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करनी है, एक पेशेंट पे एक दफ़ा इस्तेमाल होता है? अब जैसे ये कंफर्म पेशेंट्स का ब्लॉक है, ये सारे इधर कंफर्म पेशेंट्स हैं। ये 3 स्टोरी बिल्डिंग है और ये सारे कंफर्म पेशेंट्स हैं। ये यहाँ तक इनको मोबिलिटी अलाउ है, तो ये अंदर सारे के सारे मूव करते हैं आपस में, एक दूसरे के साथ गैदरिंग भी है इनकी, ये रहते हैं। तो इस ब्लॉक के अंदर जब एंटर होना तो एक दफ़ा वो सूट चेंज करके एंटर होते हैं, जितने पेशेंट्स को चेक करना करके, फिर जब उनकी ड्यूटी ख़त्म हो रही है, जब वो जा रहे हैं, तब वो अपना PPEs उतार के तो जाते हैं। डिस्पोजेबल है, वन टाइम यूज़, सिंगल यूज़ के लिए ये होता है। डॉक्टर साहब, ये जो लोगों का ख़ासतौर पे जब आप आइसोलेशन में जब लोगों को लेके आते हैं, ये एक बहुत बड़ी वॉर है। हमारे नाज़रीन अगर देख रहे हैं कि आप लोगों का पेशेंट के साथ जो डील करना होता है, इंटायरली एक डिफरेंट माहौल में पेशेंट आ जाता है, घर छोड़ के फिर हॉस्पिटल में आ जाना। आप घर पे भी 100% वक्त नहीं गुजार सकते जो कि आपको हॉस्पिटल में गुजारना पड़े। लोग शिकायत भी करते हैं कि जी हमें वीडियोस भी आती हैं कि जी खाना नहीं मिलता, खाना आपकी दुमाक नहीं है, इस तरह के प्रॉब्लम है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, आप किस तरह डील करते हैं इसको? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि घर जैसी सहूलत अगर आप कहें तो वो किसी 5 स्टार में भी नहीं मिलती। घर में बंदा अपनी मर्ज़ी का मालिक होता है। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो फील होता है लोगों को, जो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है जब इनसे डिस्कशन होती है, वो है एक जो कैद की सी सूरत बन जाती है। उसको ओवरकम करने के लिए हमने ये सामने एक लॉन है, इसको ये यूँ कॉर्डन ऑफ किया हुआ है ताकि, और सिर्फ ये इन्हीं लोगों के जो पॉजिटिव पेशेंट है के लिए ओपन एयर के लिए इधर आ जाएं, फिर लें, ताकि ये थोड़ा सा स्ट्रेस दूर हो। इस तरह की चीज़ें की तो हैं, लेकिन उसके बावजूद यही एक स्ट्रेस है। हम ठीक हैं, उनका कहना यह है कि हम ठीक है, हमें जाने दें, मुझे ना खांसी है ना बुखार है, तो आप मुझे यहाँ क्यों रख रहे हैं, मैं पेशेंट नहीं हूँ। बात किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग उनमें कोशिश तो कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग देखिए आपकी वजह से बाकी लोगों को ख़तरा है, आपसे सेपरेट रखा है, आपके घर वाले सेफ़ हैं, इसलिए आप लोगों को सेपरेट रखा जाता है। अब ये खाने की ट्रॉली लेके आ रहे हैं इस टाइम पे, तो ये सारे लोगों को खाना सर्व करके हमारे किचन का स्टाफ बाई चांस अभी ये आ गए। यहाँ पे बहुत से लोग आए होंगे जो घर के मामला चलाते होंगे, तो वो लोगों के लिए भी बड़ा प्रॉब्लम होता होगा। तो वो लोगों को आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं किस तरह मैनेज करना चाहिए? जो कोई फैमिलीज़ ऐसी हैं, पूरी फैमिलीज़ हैं, ख़ासकर उनके अर्निंग हैंड जहाँ पे एडमिटेड हैं, घर में बच्चे हैं और इश्यूज़ इनके हो जाते हैं, घर में राशन का, खाने पीने का, और कमाने वाला कोई नहीं होता, तो पैसों के प्रॉब्लम रहते हैं। गवर्नमेंट को हमने लिख के दिया है, मैडम यास्मीन राशिद को, उन्होंने यकीन दहानी भी कराई और आई थिंक अब कर भी रहे हैं कि घरों में इनके जो पेशेंट खासकर एडमिटेड है, राशन पहुंच रहा हो, माली इमदाद वगैरह उनकी हो रही हो, ताकि ये जो एक इन लोगों पे साइकोलॉजिकल प्रेशर है यहाँ पे रहने का, वो ज़रा उससे कम हो। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो लोग यहाँ पे पेशेंट हैं, चूँकि कोरोना ने तो बादशाहों को भी नहीं छोड़ा, प्रेसिडेंट्स प्राइम मिनिस्टर्स को भी नहीं छोड़ा, अमीर है गरीब है हर एक को छोड़ा, आपको क्या लगता है कि किस तरह की कैटेगरी के लोग हैं, कौन लोग हैं ज़्यादातर यहाँ पे एडमिटेड? शुरू जब स्टार्ट हुआ था तब तो वो लोग थे जो बाहर से आ रहे थे, कोई यूके रिटर्न है, कोई स्पेन से आ रहा है, कोई इटली से आया, कोई सऊदीया से आ रहे हैं उम्रा करके, तो वो एक और क्लास थी। फिर अब मिक्स है, अब लोकल पॉपुलेशन जो लो सोशो इकोनॉमिक से भी हैं, मिडिल क्लास से भी हैं, अपर क्लास से भी हैं। अब कोई क्लास इससे वायरस कोई क्लास नहीं इस वक्त देख रहा,
तो अब सारे ही लोग इन्वॉल्व हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरी के लोग हैं, अच्छे बैकग्राउंड से भी हैं, पुअर बैकग्राउंड से भी हैं और मिडिल क्लास भी है, सारी हर तरह का कैटेगरी यहाँ पे पेशेंट है। डॉक्टर साहब, ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं वो शहरों के हैं, देहातों के हैं, कहाँ के हैं? ज़्यादातर लोग शहरों के हैं, कंजेस्टेड एरियाज़ में से हैं, और देहातों से चंद एक लोग आए हैं एमरजेंसीज़ में ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स के साथ हों तो वो फिर आते हैं। अदरवाइज़ वो में भी इस वक्त हेल्थ फैसिलिटी में जाने के लिए वो शायद अवॉइड करते हैं, ये भी एक रीज़न हो। ज़्यादातर कंजेस्टेड एरिया के, लाहौर की पॉपुलेशन या गुजरांवाला हो गया, ये जो कंजेस्टेड एरिया है ज़्यादा, इधर के पॉपुलेशन ज़्यादा। अच्छा, फाइनली प्रिकॉशंस क्या बताएंगे जो नाज़रीन आपको देख रहे हैं उनके लिए? सर प्रिकॉशन यही है, टीवी पे भी चलती हैं हर जगह, हाथ धोना, पब्लिक एरियाज़ में ना जाना, गैदरिंग्स को अवॉइड करना, घरों में भी पब्लिक एरियाज़ में भी। अब आगे रोज़े शुरू हो रहे हैं, नमाज का टाइम आ रहा है, तरावी के लिए या नमाज के लिए इबादत ज़रूर करें, लेकिन देखें उम्रा बंद है, हज का आगे सुन रहे हैं अभी, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर करें हालात। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए नमाज वगैरह पढ़ें, रोज़े रखें, सारा कुछ करें, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करके और प्रिकॉशंस लेके कोशिश करें घरों में ज़्यादा टाइम रहें, अपना सिर्फ काम की हद तक बाहर निकलें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आदिल हमारे साथ है। फाइनली मैं भी ये कहूँगा, एहतियात कीजिए, अपना ख्याल रखिए और सोशल डिस्टेंस जो प्रिकॉशंस बताए जाते हैं उसका ख्याल रखिए। अपनी मेज़बान फरहान ख़ान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।